हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये एक नया वीडियो है 2022 का, जिसमें मैं आपको सऊदी फैमिली विजिट वीज़े के बारे में फिर से बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो लोग सऊदी फैमिली विजिट वीज़े से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, सऊदी में विजिट वीज़े पर बुलाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विजिट वीज़ा है क्या, विजिट वीज़ा कितने तरीका होता है और किन किन लोगों को विजिट वीज़ा सऊदी अरब गवर्नमेंट अलाउ करती है। विजिट वीज़ा दो तरीके का होता है, मोस्टली दो ही तरीके का होता है, यानी कि दो टाइप का वीज़ा आप ले सकते हैं। पहला है 1 साल वाला और दूसरा है 3 मंथ वाला। इन दोनों वीज़े को हम विजिट वीज़ा ही बोलते हैं, जो सिंगल एंट्री भी होता है और मल्टीपल एंट्री भी होता है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो है 1 मंथ वाला, उसको आप एक्सटेंड करके 3 मंथ तक ले जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली को 3 मंथ तक सऊदी में रख सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। जो मल्टीपल एंट्री है, उसमें मल्टीपल एंट्री का मतलब हो गया कि आप 1 साल तक अपनी फैमिली को इंडिया में रख सकते हैं, फिर सऊदी बुला सकते हैं। सेम पाकिस्तानियों के लिए है, सेम बांग्लादेश, नेपाल, जो भी एशियन कंट्री हैं उन सब के लिए सेम है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है या फिर मैं कहूँ यूएसए वाली कंट्री है, जैसे अमेरिका है, लंदन है और आपकी अलग जो जर्मनी है, फ्रांस है, उन लोगों के लिए सऊदी अरब ने 5 साल का विजिट वीज़ा दिया हुआ है। पर हम लोगों के लिए ये विजिट वीज़ा पहले 2 साल का होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 साल का है। ठीक है, तो जो मल्टीपल एंट्री की बात हो गई, सिंगल एंट्री वीज़े की बात हो गई, तो ये इस टाइप के 2 वीज़े होते हैं। अब सिंगल एंट्री में कई बार एक्सटेंशन का मौका भी मिलता है। जैसे आपको हर 3 महीने पे तो इस वीज़े को एक्सटेंड करना ही होता है, लेकिन आप अगर चाहते हो अपनी फैमिली को सऊदी में लंबे टाइम तक के लिए रखना, तो उसके लिए आप अपने वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आप हर 3 मंथ पे आप एक्सटेंड करेंगे, 3 मंथ 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ के बाद में 9 मंथ तक आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। उसके बाद में 270 डेज़ के बाद में, यानी कि 3 महीने के बाद, 9 महीने के बाद में आपको अपनी फैमिली को एग्जिट री एंट्री करना मस्ट है। एग्जिट री एंट्री करने के लिए आप फैमिली को या तो अपनी कंट्री वापस भेज सकते हैं जहाँ के आप हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ के भी आप हैं, ठीक है। या फिर आप उस सऊदी से किसी दूसरी जो नज़दीकी कंट्री है उसमें जा सकते हैं, जैसे बहरीन में जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, या फिर आप जो भी नज़दीक वाली कंट्री है उसमें जाके 1 दिन 2 दिन स्टे करके फिर वापस सऊदी में आ सकते हैं। ये भी आपके पास में एक ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और 3 महीने का टाइम आपको फिर मिल जाता है। 9 महीने के बाद में 3 महीने फिर रह के आपका 1 साल का जो टाइम है उस फैमिली विजिट वीज़े का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी हम 1 साल के ऊपर भी अपनी फैमिली को रखें, या फिर हम अपनी फैमिली को 9 महीने पे घर नहीं भेजना चाहते, या फिर कुछ भी और आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम सऊदी में ही रहे और हमारा काम भी हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सऊदी में रहते हुए ही हम आपका वीज़ा 9 महीने के बाद में 3 महीने के लिए एक्सटेंड करवा देंगे। और अगर आपका 1 साल का टाइम पूरा भी हो गया है तो भी आप अगर फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा यहीं पे सऊदी में रहते हुए आपका 1 साल के ऊपर भी एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को कराना होगा वही कांटेक्ट करें, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये प्रोसेस। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। अब बात करते हैं विजिट वीज़ा हम जो निकालेंगे उसको किस तरीके से निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन लोग निकाल सकते हैं, क्या लेबर के लोग निकाल सकते हैं, ड्राइवर निकाल सकते हैं, घर में काम करने वाले आमिल मंजली निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सब लोग विजिट वीज़ा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन कैसे, जैसे साय खास है, साय खास का प्रोफेशन जो है वो होता है ड्राइवर, जो घरों में प्राइवेट ड्राइवर होते हैं। आमिल मंजली घरों में काम करने वाले लोग, साफ़ सफाई करने वाले लोग, ठीक है। तो ये 2 जो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी को आपको अपने कफिल से ही परमिशन लेनी होती है गुरफत जारी के लिए। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो लेबर के या फिर और छोटे तबके में हैं, वो लोग अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जाके खुद बना लेते हैं। जबकि एप्लीकेशन बनाने पे मैंने 5-7 वीडियो बनाई हुई है और रोज़ उन वीडियो को तकरीबन 2-3 हज़ार लोग देखते हैं, डेली देखते हैं
3-4 हज़ार लोग। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन को बनाते हैं और फिर बाद में मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि भाई वीज़ा तो हमने निकाल लिया है, हमको सिर्फ गुरफत इजारिया कराना है। तो वो आपने वीज़ा नहीं निकाला है, वो आपने एप्लीकेशन बनाई है ऑनलाइन, जो मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरीके से एप्लीकेशन ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़े के लिए बनाई जाती है। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हमें सिर्फ गुरफत इजारिया चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि गुरफत इजारिया जो है वो इस तरीके से नहीं किया जाता है। गुरफत इजारिया करने के लिए हम लोगों के पास में अपना एक जुगाड़ है, एक सेटिंग है, एक तरीके से काम होता है, ठीक है। तो हम गुरफत इजारिया जो करते हैं वो हमारा अलग सिस्टम है, उसमें हम आपकी एप्लीकेशन लेके उस पर गुरफत इजारिया नहीं कर देंगे। और गुरफत इजारिया यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स करना ही वीज़ा निकालना होता है, आपको ये चीज़ भी समझ लेनी है, ठीक है। तो चाहे तो आप मुझे बोले कि आप हमारे एप्लीकेशन को गुरफत इजारिया कर दें, चाहे आप मुझे बोले कि आप हमारा वीज़ा निकाल दें, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। आप अगर बोलेंगे गुरफत इजारिया कर दो तो मेरी फीस तब भी इतनी होगी और उसमें मैं आपकी गारंटी नहीं लूँगा गुरफत इजारिया की, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन गलत हो, तो इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि साबिर भाई हमारा वीज़ा डायरेक्टली निकाल दो, तो उस चीज़ की गारंटी मेरी है और गुरफत इजारिया की गारंटी मेरी है, वीज़ा निकाल के आपको देने की गारंटी मेरी है। मैं आपको जो खर्चा बताऊंगा कि जी वीज़ा निकालने में मानने की बात है 1500 रियाल का खर्चा आ रहा है, तो आप मुझे 500 रियाल उस दिन देंगे जिस दिन मैं आपकी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बाकी के जो पैसे हैं वो आप मुझे तब देंगे जब मैं आपको वीज़े की कॉपी सेंड कर दूंगा। आप अपना वीज़ा इत्मीनान से देखें, आपको लगे सब ठीक है तो आप मुझे फिर पे कर दें, मैं आपको वीज़े की कॉपी भेज दूंगा। तो ये जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। आप जब डिसाइड कर रहे हैं कि हमको फैमिली को बुलाना है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप जाएंगे अपने कंप्यूटर पे डब 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 आप एप्लीकेशन बना लेंगे वीडियो देख के हमारी या किसी की भी, और आप फिर बोलेंगे कि इसको गुरफत इजारिया कर। तो ये तरीका नहीं होता है। आप जब डिसाइड करें कि आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, तो आप अपने कफिल या कंपनी से या फिर अपने स्पॉन्सर से बात करें इस बारे में। उसको बोले कि मैं तलब रेडी कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ सऊदी फैमिली विजिट वीज़े की, आपको उसको गुरफत इजारिया करना है, आपको उसको तस्दीक करना है। जो कंपनी होती है उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होते हैं, वो आसानी से कर देते हैं। जो कफिल होते हैं वो अपने अबशर से करते हैं। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट फैमिली विजिट वीज़े की बनाते हैं तो वो आपके कफिल के अबशर में जाके शो होती है और वो वहाँ से उस तलब को जो है वो तस्दीक कर देता है। तो तस्दीक जब वो करता है, उसका 35 रियाल का खर्चा होता है तस्दीक करने का। वो अपने ATM कार्ड बतागा जो नंबर होता है उससे पे कर देगा हमें 35 रियाल। कंपनी भी इसी तरीके से करती है। कंपनी के पास में बड़े बड़े इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके गुरफे बने होते हैं गुरफत इजारिया, वहाँ पे वो जाएंगे ऑनलाइन 35 रियाल पे करेंगे और आपकी एप्लीकेशन को गुरफत इजारिया कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। और दूसरा प्रोसेस ये है जो मैंने अभी बताया, वो होता है कंपनी के थ्रू कराने का, और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो होता है हमारे थ्रू कराने का। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने अकामे की एक कॉपी, एक फ़ोटो सेंड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अकामे का नंबर लिख के भेज देते हैं। अकामे का नंबर आपने मुझे लिख के नहीं भेजना है, आपके अकामे से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर काम कराना है तो थोड़ा विश्वास कीजिए हम पे। और काफ़ी सारे लोगों ने पिछले टाइम में जो है, हम यूट्यूब पे अभी तकरीबन 1 साल 1.5 साल होने वाला है, तो हमारे साथ में तकरीबन अभी 20,000 से 30,000 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ इसी काम से रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग, मुझे याद नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को मैंने वीज़े प्रोवाइड कर दिए हैं और अभी भी कुछ लोगों की अंडर प्रोसेस रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। पैकेज का देने का काम है, स्टैंपिंग का है, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी अगर नहीं आ रहे हैं तो ट्रस्ट कर सकते हैं, आप हम पे बिल्कुल कर सकते हैं। आप काम देखिए और हमारी यही वीडियो जो आप देख रहे हैं, फिर जाइए इनके नीचे कमेंट में लिखिए कि साबिर का काम कैसा था, आपका काम हुआ या नहीं हुआ, या फिर हमने आपके पैसे खा लिए हैं, या फिर हमने आपका काम पैसे लेने के बाद में करके नहीं दिया है। आप कमेंट में जाके लिखिए तो और लोगों को भी उससे हेल्प हो जाती है कि हाँ ये बंदा अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे अकामे की एक कॉपी व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, मैं आपको खर्चा बताऊंगा क्या खर्चा आएगा वीज़ा निकालने में। अगर आपको खर्चा समझ में आ जाता है तो ठीक है, आपको खर्चा अगर नहीं समझ में आता है तो आप मना कर सकते हैं कि जी हमें नहीं निकलवाना है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेशन क्या होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विजिट वीज़ा निकलवाते हैं अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए। तो ये सब जो रिश्ते मैंने अभी आपको बताए हैं, वाइफ, माँ बाप, बच्चे, सास ससुर, ये आते हैं।
फर्स्ट डिग्री रिलेशन में आते हैं, यानी कि ये आपके खास रिश्तेदार हैं। ओके, और जो जैसे आपके हो गए, आपके कज़न हो गए, आपकी भाभी हो गई, आपके भैया हो गए, आपके और दूसरे जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कज़न्स हैं, ये सब क्या है, सेकंड डिग्री रिलेशन में हो गए। तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन का आप वीज़ा करवाएंगे हमसे, उसके जो चार्जेस हैं वो कम रहेंगे, नॉर्मल चार्जेस रहेंगे फर्स्ट डिग्री रिलेशन के। जैसे आपके बच्चे हैं, वाइफ है, सास ससुर है, माँ बाप है, उनका फर्स्ट डिग्री में आता है तो उनके चार्जेस नॉर्मल रहेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड डिग्री में जाते हैं, आप अपनी साली को बुलाना चाहते हैं, नाना नानी, खाला खालू, फूफा फूफी, चाचा चाची, इन सब को बुलाना चाहते हैं, तो ये सेकंड डिग्री रिलेशन हो गया। इसमें जो है खर्चा डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जो खर्चा आपका माँ बाप को बुलाने में आ रहा था, अब खर्चा डबल हो गया, क्योंकि वो सेकंड डिग्री रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब हम आपका काम देखेंगे और आपको जो रेट देंगे, उसके बाद में ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और 100% प्रोवाइड करेंगे। आपको उस चीज़ में फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, बात कर लेते हैं टाइम पीरियड पे कि वीज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है। वीज़ा निकलने में वैसे तो 4-5 दिन का टाइम लगता था, पहले 2-2 दिन में भी वीज़े निकल रहे हैं, फिर 3-4 दिन होने लगे, फिर 5-7 दिन होने लगे। अभी जो टाइम है 10 से 12 दिन हम वीज़ा निकलने में टाइम हम आपको देते हैं 10 से 12 दिन का, ताकि 10 से 12 दिन में 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन में कभी भी वीज़ा निकल जाए हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हम आपको टाइम दे के चलते हैं 10 से 12 दिन का, ताकि कस्टमर पैनिक ना हो, बार बार ये ना बोलना शुरू करे कि भाई मेरा वीज़ा आया नहीं आया, आया या नहीं आया। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम दे के चलते हैं। तो ये भी हो गया। अभी जो लोग अपनी कंपनी के थ्रू या अपने स्पॉन्सर के थ्रू काम कराते हैं, उन लोगों को कभी कभी 20-20 दिन, 25-25 दिन भी वीज़ा अप्रूवल आने में लग जाते हैं। तो अगर आपने गुरफत जारिया करा लिया है तो आप उसके बाद में थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से वीज़ा निकलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर एप्लीकेशन आप गुरफत जारिया जिस पे होता है, अगर वो एप्लीकेशन आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप बना लें। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन बनाने की क्या चार्जेस लेता हूँ ये आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ये पर पासपोर्ट चार्जेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन खुद बना लेते हैं तो गुरफत जारिया का क्या खर्चा होता है वो आपका कफील पे करेगा, 35 रियाल जस्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से वीज़ा लेते हैं तो ये आपका एक्सपेंसिव पड़ता है। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। डिपेंड करता है प्रोफेशन पर, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका सिरका है, मुअस्ससा है, फर्दी है, क्या है, वो सब चीज़ देख के हम आपको रेट देते हैं। तो ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ये आपका स्टैंपिंग के बारे में। वीज़ा जब आपका निकल जाता है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है एतमाद सेंटर से और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करके बायोमेट्रिक फिंगर दे के आपके वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन कितनी फ़ीस होती है वीज़ा स्टैंपिंग की, तो वहाँ पे शायद 28-30 हज़ार रुपये के आसपास में रेट चलता है पर पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग का। लेकिन इंडिया में जो वीज़ा स्टैंपिंग की फ़ीस है, पाकिस्तान में कुछ जगह पे 24, 25, 26, 27 यही रेट रहते हैं। तो इस रेट में आपको वीज़ा स्टैंपिंग एतमाद सेंटर करके दे देता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई बायोमेट्रिक फिंगर नहीं होती हैं और वहाँ पे एम्बेसी के थ्रू 2 एम्बेसी है। वीज़ा स्टैंपिंग इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह पे होता है, एक दिल्ली एक मुंबई। तो यहाँ पे दोनों जगह पे जो है चार्जेस वैसे तो सेम ही है, लेकिन कुछ फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, जैसे सर्विस में या फिर हम बोले सैनिटाइजिंग के कुछ फ़र्क है, आगे पीछे रेट। तो तकरीबन क्या स्टैंपिंग के चार्जेस होते हैं, तो आप मान के चलिए कि 12,000 रुपये से लगा के 14,000 रुपये के बीच में, 13,500-14,000 रुपये के बीच में वीज़ा स्टैंपिंग आपको कोई भी एजेंट प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप हमारे थ्रू वीज़ा स्टैंपिंग करवाने चाहते हैं तो बेस्ट सर्विस आपको देंगे और वीज़ा स्टैंपिंग आपका जितना जल्दी हो सकता है हम करवा के दे देंगे। वीज़ा स्टैंपिंग करवाने का सिनेरियो क्या होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मुझे मैसेज भेजेंगे और बताएंगे कि वीज़ा स्टैंपिंग करवाना है, कहाँ पे करवाना है, दिल्ली या मुंबई, वो आप मुझे बताएंगे। और उसके बाद में आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे और जो कोरियर करने वाले हैं मैं आपको ऑफिस का एड्रेस भेज दूंगा, वो आप वहाँ पर कोरियर करेंगे। मुझे जैसे ही डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे मैं आपको कन्फर्म करूँगा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं और अब स्टैंपिंग का आपका प्रोसेस शुरू कर रहे हैं।
जब आपके वीज़ा स्टैंपिंग में करवा दूंगा, आपको फ़ोटो भेजूंगा, उसके बाद मैं आपसे पेमेंट लूँगा कि आपके वीज़ा स्टैंपिंग हो गए, चेक कर लो, अब आप मुझे पेमेंट कर दो। आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपके पासपोर्ट आपके एड्रेस पर कोरियर कर दूंगा। ये एज सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और हज़ारों की तादाद में लोगों ने पिछले दिनों में हमसे वीज़ा स्टैंपिंग करवाए हैं। ये एक बेस्ट सर्विस हम लोग देते हैं, उसमें कोई आपको डाउट की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, आपका पैकेज किस तरीके से किया जाता है, क्या सिस्टम है पैकेज का। तो ये जो पैकेज है 5 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के साथ में, ये आप खुद नहीं कर सकते और खुद ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाके करिएगा भी मत, आपके पैसे डूब जाएंगे। फ्लाइट कैंसिल हो रही है बार बार, तो फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई और आपने खुद बुकिंग कर रखी है, पहली बात तो आपको बुकिंग मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो आप खुद कर लेंगे तो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, तो आपका रिफंड आने में काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। तो इस चक्कर में मत रहना। किसी भी सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंसी से आप पैकेज ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पैकेज प्रोवाइड कर दूंगा। बेस्ट पैकेज आपको प्रोवाइड कर देंगे दिल्ली एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से और आपको लखनऊ एयरपोर्ट से, तीनों जगह से आपको पैकेज मिल जाएंगे सऊदी के लिए। जो मेगा सिटी है जद्दा, रियाद और दम्माम, 3 मेगा सिटी है। इन तीनों मेगा सिटी के लिए हम आपको अच्छे प्राइस में पैकेज अवेलेबल कर देंगे। जो फिलहाल के प्राइस चल रहे हैं 50, 55 इस रेंज के, 60 तक भी हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ आप लोगों को अपार्टमेंट में चाहिए, 3 स्टार 4 स्टार होटल में चाहिए, वो आपकी जो इंक्वायरी होगी, आपकी जो ख्वाहिश होगी, उसी हिसाब के आपको पैकेज मिल जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ये डिटेल वीडियो हो गई है 15-16 मिनट की। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी सर्विस आपको हमसे चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।